हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिस कंपनी का बिजनेस जो है, बिजनेस का ग्रोथ जो है वो एक्सीलेंट ग्रोथ कर रहा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी आया है। ग्रोथ गाइडेंस जो दिया है मैनेजमेंट, आगे भी कंपनी का ग्रोथ जो है अच्छा ही रहने वाला है। बट मैं इधर में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, मैनेजमेंट बोल रहा है मतलब कि आगे बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करेगा, ऐसा ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। आज जिस इंडस्ट्री में ये सारे कंपनी काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का डिमांड है, इसीलिए बोल रहा है, ठीक है। कल 2-3 साल बाद शायद डिमांड कम भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए डिस्क्लेमर यही रहेगा कि वीडियो जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब कोई डिसीजन बनाए, ठीक है। आज ये कंपनी ग्रो कर रहा है मतलब कल ग्रो नहीं भी कर सकता है। आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, तब कोई डिसीजन बनाइए, ठीक है। दोस्तों, पहला कंपनी का नाम है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी कॉफी बिजनेस में है, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी बिजनेस की काम कर रहा है CCL प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1138 रुपीज पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ किस तरह से चल रही है। अगर मैं पहले सेल्स के बारे में बात करूं तो देख सकते हैं मार्च 2025 में कंपनी का जो सेल्स था वो 3106 करोड़ का सेल्स था। मार्च 2026 एक साल के अंदर सेल्स के अंदर 43% का ग्रोथ इधर में देखा गया। सेल्स बढ़ के 4457 करोड़ हो गया है। अगर मैं ग्राफ्स दिखाऊं, देखिए कंसिस्टेंटली कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है। मार्च 2023 से भी ले लीजिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ इधर में बिजनेस के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 310 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर भी 25% का ग्रोथ इस बार दिखा, इस साल 388 करोड़ हो गया है। अगर ग्राफ्स दिखे, देखिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ इधर में कर रही है। पिछले 3 सालों से तो मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब बिजनेस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, डिमांड है, डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ कर रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। CCL प्रोडक्ट लिमिटेड का अगर मैं फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करूं तो 15,000 करोड़ का एक कंपनी है। स्मॉल कैप लेवल का कंपनी आप कह सकते हैं। 39 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। EPS की बात करूं 29 पे चल रही है। प्रोमोटर अपने पास 46% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है एंड 52 वीक हाई से 7.92% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो भी बहुत अच्छा है, अभी के टाइम तो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। इधर में मैं 1 साल का टेक्निकल चार्ट लेकर आया हूं। तो पहली मैं आप लोगों को वॉल्यूम दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम इधर में स्पाइक हुआ है, मतलब टेक्निकल चार्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस बना हुआ है, हायर हाई करके ऊपर गया है प्राइस और वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। इधर में मैं सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली जो सपोर्ट मुझे लग रहा है वो 1050 के आसपास एक सपोर्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस 1115 के अगर ऊपर चलता है तो प्राइस के अंदर और भी स्ट्रॉन्गनेस बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम जो सपोर्ट है 1050 के आसपास एक सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्गनेस बना हुआ है 1 साल के चार्ट के ऊपर। ये कुछ CCL प्रोडक्ट लिमिटेड का टेक्निकल। नेक्स्ट है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, एक इंजीनियरिंग कंपनी है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड 1822 रुपीज पे चल रहा है। आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। चलिए कंपनी का बिजनेस ग्रोथ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बिजनेस ग्रोथ किस तरह से चल रही है। सेल्स देखिए, मार्च 2025 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1306 करोड़ का सेल्स था। सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 22% का ग्रोथ इधर में देखा गया, कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। 2019 में तो सिर्फ 650 करोड़ का सेल्स था, वो डबल्स में 3 गुना इंक्रीज हुआ है पिछले 8-9 सालों के अंदर, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करे, ग्राफ्स देखिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखिए 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 258 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी 14% का ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, जो कि पिछले 4-5 सालों के यही ग्रोथ 155 करोड़ का था। मतलब मैसिव ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का कंपनी है। ये भी एक ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पी 63 पे चल रहा है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करूं 28 पे चल रही है। प्रोमोटर के पास 75% स्टेक है, मतलब प्रोमोटर अपने कंपनी के में कितना पॉजिटिव है देख सकते हैं। एंड 52 वीक हाई से 7.98% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, ऑलमोस्ट 8% नीचे चल रहा है 52 वीक हाई से आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है। चलिए टेक्निकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक साल का चार्ट मैंने इधर में लिया है। चार्ट के अंदर पॉजिटिवनेस बना हुआ है, कंटिन्यूसली हायर हाई करके स्टॉक ने ऊपर गया है। और सबसे बड़ी बात है इधर में वॉल्यूम बहुत बड़ा स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो था एक 1600 का एक रेसिस्टेंस था जो ब्रेक करके ऊपर गया, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है 1600 सपोर्ट। ठीक है, जब तक 1600 के ऊपर रहेगा तब तक प्राइस के अंदर एक स्ट्रांगनेस बना रहेगा। अगर मैं रिसेंटली सपोर्ट की बात करूं तो 1800 के आसपास एक सपोर्ट है जो जिसके पास ही अभी ट्रेड कर रहा है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये कुछ टेक्निकल लग रहा है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों नेक्स्ट है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। क्या मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिंटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कर, सर्किट बोर्ड पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में ज्यादातर पीसीबी का यूज होता है। ये पीसीबी सर्किट बोर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने की काम करता है। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1255 रुपीस पे चल रहा है। चलिए बिजनेस ग्रोथ एक बार देख लेते हैं किस तरह का बिजनेस चल रही है। देखिए सेल्स देखिए, मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स था जस्ट 93 करोड़, सेल्स बढ़ के 301 करोड़ हो गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 89% का ग्रोथ आया है, ऑलमोस्ट 100%, मतलब एक साल के अंदर सेल्स जो डबल हो चुका है। और मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस भी आया है, आगे भी ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और ग्राफ्स अगर मैं दिखाऊं तो सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, देखिए। ठीक है, 93 करोड़, 59 करोड़, 301 करोड़, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है सेल्स में। नेट प्रॉफिट देखिए, 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 46 करोड़ हो गया है, बहुत बढ़िया। मतलब 3-4 गुना तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर 77% का ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। एंड ग्राफ्स देखिए, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ रही है। सो ओवरऑल बिजनेस में डिमांड है, बिजनेस चल रही है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। एक एमएसएमई कंपनी है एमट्रॉन लिमिटेड, एसएमई, मार्केट कैप 2500 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का पी 56 पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करो 22 चल रही है। प्रोमोटर अपने पास 70% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है। एंड 52 हाई से 6.5% नीचे चल रहा है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो अच्छा है। चार्ट देखिए, सस्टेनेबिलिटी चार्ट के अंदर ग्रोथ मतलब ऊपर जा रही है, एक स्ट्रांगनेस बना हुआ है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और इधर में वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है। ठीक है, अगर मैं एक सपोर्ट के बारे में बात करूं तो सपोर्ट आप कह सकते हो 1100 आसपास एक सपोर्ट है जो कि ऊपर गया है, रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया है। ठीक है, जब तक 1100 के ऊपर चलता है या 1200 के ऊपर चलता है रहता है तो प्राइस के अंदर एक स्ट्रांगनेस बना रहेगा। ठीक है, जब तक नीचे नहीं आता। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो इधर में पॉजिटिव मुझे लग रहा है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेक्निकल। नेक्स्ट है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बहुत ही एक्सीलेंट, एक थोड़ा सा हटके बिजनेस कर रहा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी स्पेशली रिफर्बिश सर्विस के ऊपर कामकाज करता है। रिफर्बिश मतलब अगर आपके घर में लैपटॉप है, कोई एयर कंडीशन है, कोई मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अगर सेकेंड हैंड हो गया, अगर आप बेचना चाहते हैं तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपका माल उठाएगा, उठा के वो सर्विस करेगा, फिर दोबारा मार्केट में बेच देगा। इस तरह का कामकाज करता है, रिफर्बिश सर्विस प्रोवाइड करता है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका डिमांड डे बाई डे बढ़ रहा है। ठीक है, 420 पे चल रहा है प्राइस अभी। चलिए डिमांड देखते हैं, बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ चल रही है। देखिए सेल्स देखिए, 1411 करोड़ का सेल्स मार्च 2025 में वो बढ़ के मार्च 2026 में
1891 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 34% का ग्रोथ दिखा गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 34% सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। 245 करोड़ का सेल्स बढ़ के 1891 करोड़, मतलब कितना मैसिव डिमांड सेल्स देख के पता लग जाता है इंडस्ट्री में डिमांड कितना है। साथ साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल था, इस बार बोल के 132 करोड़ हो गया है। 91% का ग्रोथ आया है एक साल के अंदर, जस्ट एक साल के अंदर डबल हो चुका है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, ग्राफ्स देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एकदम स्टेबल ग्रोथ कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब इंडस्ट्री में डिमांड है, जो कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में डिमांड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आज डिमांड है 4-5 साल बाद ये डिमांड। इसीलिए बोल रहा हूं ब्लाइंडली डिसीजन मत लीजिए, आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए किसी कंपनी के ऊपर, तब आप कोई डिसीजन बनाइए, ठीक है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल बिजनेस ग्रोथ तो बढ़िया अभी चल रही है। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 4700 करोड़ का कंपनी है, ठीक है, ज्यादा छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का कंपनी। स्टॉक का पी 36 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, दोनों रेशियो टॉप क्लास है। ईपीएस की बात करो 11.6 पे चल रही है। प्रोमोटर के पास 78.7% स्टेक है, मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर लेके बैठा है। और 52 वीक हाई से 13.5% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो बहुत ठीक है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए, टेक्निकल तो स्ट्रांग है, चार्ट के अंदर एक स्ट्रांगनेस बना हुआ है। एक साल का चार्ट मैंने इधर में लिया है। चार्ट तो स्ट्रांग है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा स्पाइक नहीं हुआ है। सपोर्ट जो लग रहा है वो 400 के सपोर्ट लग रहा है, 400 के आसपास सपोर्ट है। जब तक 400 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा तो प्राइस के अंदर वीकनेस मुझे नहीं लगता बनेगा। एंड रेसिस्टेंस की बात करूं तो 450 रुपीज, 450 रुपीज का एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। 400 के 50 रुपीज अगर क्रॉस कर लेता है प्राइस तो और भी प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं इधर में पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेक्निकल। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड पावर सेक्टर में कामकाज कर रहा है, पूरा पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का नजर पावर सेक्टर में है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में जो इक्विपमेंट लगता है, कंपोनेंट लगता है, उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है क्वालिटी पावर, ठीक है। नाम में ही क्वालिटी जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वालिटी नाम में है, बिजनेस में कितना क्वालिटी है। 1160 पे चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स देखिए 2022 में कंपनी का सेल्स 183 करोड़ था, वो सेल्स बढ़ के 947 करोड़ हो गया है। पिछले साल ये सेल्स 337 करोड़ था। मतलब क्या ही बताऊं दोस्तों, 181% का ग्रोथ, 2-3 गुना इंक्रीज हुआ है सेल्स पिछले एक साल के अंदर। मैसिव ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में कमाया था, इस बार 186 करोड़ चला गया है। मैसिव ग्रोथ प्रॉफिट चल रही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 86% प्रॉफिट ग्रो किया है। 86% क्या ग्रोथ है। 100 करोड़ का प्रॉफिट 186 करोड़ है यार। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, ग्राफ्स इधर में बता रहा है। बिजनेस बहुत सही चल रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप देखिए 8900 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 74 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया है। ईपीएस की बात करूं 15 पे चल रहा है। प्रोमोटर के पास 73.9% स्टेक है। 52 वीक हाई से 19.6% नीचे अभी चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 20% नीचे है 52 वीक हाई से क्वालिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं झटपट। देखिए इधर में मैं एक साल का टेक्निकल लेकर आया हूँ। प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस बना हुआ, प्राइस गिरा था, अच्छा खासा गिरा था। 1400 से प्राइस एकदम 1040% गिर गया था। ये रेसिस्टेंस की काम कर रहे हैं। 1000 का एक सपोर्ट है, ठीक है, और 1400 का एक रेसिस्टेंस है। अभी नीचे चल रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट
ब्रेक किया है। 1100 का एक प्राइस सपोर्ट था जो कि ब्रेक करके, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है। प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस बन रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक। जब तक 1100 या 1000 के ऊपर प्राइस रहेगा तब तक प्राइस के अंदर एक स्ट्रांगनेस बना रहेगा। और भी स्ट्रांग होगा जब प्राइस 1400 को ब्रेक करके चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड का। दोस्तों ये था कुछ कंपनी जो अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने इंडस्ट्री में हाइपर ग्रोथ दिखा रहा है बिजनेस के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ग्रो करेगा। बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जस्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन मेरा काम है आप लोगों के साथ डेटा शेयर करना, जो मैं किया। किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तभी डिसीजन बनाएं। जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन करके आप किसी भी कंपनी में 1 to 1 हमसे बातचीत करके किसी भी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेंबरशिप का फायदा मिल सकता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए एंड हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।